दोस्तों, भारत के असली रतन, असली जेम यानी रतन नवल टाटा जी हमारे बीच नहीं रहे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 9 अक्टूबर 2024 की रात को इनका निधन हो गया। हमें दोस्तों इस बात का दुख जरूर है कि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमें इस बात की खुशी और गर्व जरूर महसूस होना चाहिए कि एक शानदार जीवन उन्होंने जिया है और शानदार जीवन लोगों का करके गए हैं। तो इसी दुख और गर्व के साथ हम इनको अलविदा कहते हैं और श्रद्धांजलि देते हुए आज की वीडियो के अंदर इनके जीवन के कुछ किस्सों के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कैसे इनकी लीडरशिप के अंदर टाटा ग्रुप ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही जानेंगे कि जब इन्होंने टाटा ग्रुप को ज्वाइन करा था 1991 के अंदर, तब से लेकर अब तक टाटा ग्रुप ने क्या प्रोग्रेस करी है और किन नई ऊंचाइयों को छुआ है। हम सभी जानते हैं कि टाटा ग्रुप्स की बहुत सी कंपनियां आज के दिन में लीडर्स कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनीज है, लेकिन फिर भी जब हम इनके बारे में जानते हैं, रतन टाटा जी के बारे में जानते हैं, तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और एक नई पावर, एक नई ऊर्जा में मिलती है। तो उसी को दोस्तों प्राप्त करने के लिए आज की वीडियो में इनको शुरुआत से जानते हैं, यानी जन्म से इनके बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों इनके जीवन से। 1937 28 दिसंबर बॉम्बे के अंदर इनका जन्म हुआ। एक पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ और उस समय भारत के अंदर ब्रिटिश एम्पायर का राज था। तो शुरुआती एजुकेशन तो उन्होंने बॉम्बे में ली, उसके बाद वो अमेरिका चले गए एजुकेशन लेने, डिग्री लेने, और 1991 में उन्होंने टाटा ग्रुप को ज्वाइन करा। और जब उन्होंने टाटा ग्रुप को ज्वाइन करा तो काफी लोग ये बोला करते थे, बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह के अंदर ये कहा जाता था, क्या टाटा ग्रुप को रतन टाटा जी संभाल सकते हैं? क्या टाटा ग्रुप को उसी आदर्श के साथ आगे चलाया जा सकता है जिस तरीके से उनके पूर्वजों ने चलाया है? लेकिन दोस्तों, हम सबको पता है कि रतन टाटा जी ने क्या करा है और किस ऊंचाइयों पर टाटा ग्रुप को लेके गए हैं। तो कुछ किस्सों की दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या भारत की पहली स्वदेशी हैचबैक कार कौन सी हुआ करती थी? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सी कार थी और कब लॉन्च हुई थी। तो भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका थी, जो रतन टाटा जी के लीडरशिप के अंदर ही लॉन्च की गई थी। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात होनी चाहिए कि हमारी पहली स्वदेशी मेक इन इंडिया कार टाटा इंडिका थी, हैचबैक कार, जो रतन टाटा जी की लीडरशिप में लॉन्च हुई थी। उसके बाद भारत की सबसे सस्ती कार किसने लॉन्च करी थी? तो भारत की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो रतन टाटा जी की लीडरशिप के अंदर लॉन्च हुई थी, क्योंकि रतन टाटा जी का ये सपना था कि टू व्हीलर पे चलने वाला आदमी भी गाड़ी खरीद सके। और टू व्हीलर बड़ा रिस्की होता है, किसी का भी रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार बेमतलब व्हीकल्स फिसल जाते हैं, जिस वजह से काफी ज्यादा चोटों का सामना करना पड़ता है, परिवार को चोटें लग जाती है। तो उनका सपना था कि एक ऐसी कार मैं लॉन्च करूंगा जिसको हर कोई अफोर्ड कर सके, हर कोई खरीद सके। हर घर के सामने ऐसी कार होनी चाहिए कि अपने परिवार के साथ सेफली बैठ करके वो जा सके, ट्रैवल कर सके। दोस्तों, हम सबको पता है कि टाटा की कार सेफ्टी रेटिंग के अंदर हमेशा ज्यादा स्टार लेकर के आती है। आप देखेंगे टाटा की कार को, ज्यादातर टाटा की कार्स 4 स्टार या 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ ही होती है। तो रतन टाटा जी ये बात भली बात ही जानते हैं। बाजार के अंदर आप ऐसी कार खरीद सकते हो जो माइलेज आपको ज्यादा दे या बहुत सारे फीचर्स आपको ज्यादा दे, लेकिन सबसे ज्यादा कीमती इंसान का जीवन होता है, कोई फीचर या कोई माइलेज नहीं होता है। तो बाजार के अंदर आप देखेंगे जितनी भी टाटा की कार्स है वो सेफ्टी रेटिंग के अंदर सबसे मजबूत कार मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि टाटा हल्की गाड़ी नहीं बना सकता, लेकिन टाटा आपके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसी वजह से टाटा की कार सबसे ज्यादा मजबूत कारों में गिनी जाती है, और ये सब हुआ है रतन टाटा जी के लीडरशिप के अंदर। साथ में दोस्तों, अगर हम बात करें भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी जिसका नाम है TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में से एक है और निफ्टी 50 यानी भारत के टॉप 50 स्टॉक्स के अंदर बेशुमार है। और टाटा ग्रुप की सिर्फ एक इकलौती कंपनी नहीं है, टाटा ग्रुप के बहुत सारे स्टॉक्स टॉप 50 कंपनीज में भारत में आते हैं। और ये काम, इसकी शुरुआत TCS को सबसे ऊपर ले जाने का काम रतन टाटा जी की लीडरशिप के अंदर हुआ है। दोस्तों, रतन टाटा जी को समाज से बड़ा प्यार है, देश के लोगों से बड़ा प्यार रहा है और साथ में जानवरों से बड़ा प्यार रहा है। तो कई बार आपने देखा होगा रतन टाटा जी को, वो अपने डॉग्स के साथ बहुत सिंपल सा जीवन व्यतीत करते हुए आपको दिखाई देते हैं वीडियोस के अंदर या फोटोज के अंदर। तो जानवरों से उनका बड़ा प्यार है और बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स और बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट चल रहे हैं जो जानवरों के लिए काम करते हैं टाटा के। और टाटा ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट है जो देश के अंदर शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर
और महिलाओं के ऊपर और साथ में हेल्थ के ऊपर भी काम करता है। और इसमें दोस्तों करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है, जिसकी पूरी फंडिंग टाटा ट्रस्ट करता है। दोस्तों रतन टाटा जी कहते थे कि समाज से ही हम सब कुछ लेते हैं, समाज की वजह से हमारी इंडस्ट्री बनती है और समाज को कुछ देने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है, समाज को अच्छा करने की जिम्मेदारी भी हम सबको बनती है। दोस्तों हम सबको पता है कि टाटा ग्रुप ऐसी कंपनी है जिसका सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल में है। अब ऐसा इसलिए नहीं है कि आगे चल के इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने वाला या नहीं चलने वाला है, लेकिन टाटा ग्रुप की सोच हमेशा ये थी कि समाज के लिए काम किया जाए, देश के लिए काम किया जाए। तो पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए टाटा ग्रुप ने सबसे पहले लीडरशिप ली कि सबसे ज्यादा अफोर्डेबल कार्स और सबसे ज्यादा सस्ती कार्स, इलेक्ट्रिक कार हम भारत के अंदर लॉन्च करेंगे ताकि भारत को प्रदूषण मुक्त किया जा सके। हमने दोस्तों टाटा इंडिका, सबसे पहली हैचबैक कार, टाटा नैनो सबसे सस्ती कार के बारे में तो सुना है। क्या आपको पता है सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार भी किसने लॉन्च करी थी? वो भी टाटा ग्रुप ही है, क्योंकि सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार जो टाटा टियागो है वो भी टाटा ग्रुप ने लॉन्च करी थी। और ये इतनी अफोर्डेबल थी कि कोई अगर पेट्रोल गाड़ी लेने जा रहा है तो वो उसको भी अफोर्ड कर सकता है। दोस्तों रतन टाटा जी की एक कहावत है जो मुझे बड़ी पसंद है। उन्होंने एक बार कहा था कि जीवन के अंदर उतार चढ़ाव होना बहुत आम सी बात है, आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ईसीजी मशीन के अंदर अगर हम सीधी रेखा को देखते हैं जिसके अंदर उतार चढ़ाव नहीं होता, इसका सिग्नल होता है आप जीवित नहीं है। तो अगर आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आ रहा है तो आप जिंदा है, और अगर वो सीधी रेखा हो गई है तो आप जिंदा नहीं है। और अगर आपको जिंदगी में दोस्तों बहुत कॉन्फिडेंट होना है तो उनकी ये कहावत आपके जरूर काम आएगी कि मैं फैसला लेते हुए ये नहीं सोचता हूँ कि मेरा फैसला सही है या गलत है, मैं फैसला ले लेता हूँ और उसको सही साबित करके दिखाता हूँ। अगर ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर है तो लाइफ के अंदर आप जरूर कुछ ना कुछ अचीव कर पाओगे। दोस्तों रतन टाटा जी ने जो देश के लिए काम करा है, समाज के लिए काम करा है, लोगों के लिए काम करा है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्म भूषण और पद्म विभूषण से इनको नवाजा है। जितने भी दोस्तों हमारे शेयर बाजार के व्यूअर्स हैं उनके लिए हम बात करते हैं कि टाटा ग्रुप्स की कंपनीज ने क्या रिटर्न दिया है। तो अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की, जो 1999 में 43 रुपीज का ट्रेड होता था, आज लगभग 1000 रुपए के आसपास का ट्रेड होता है। बात कर लेते दोस्तों भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी जिसका नाम है टीसीएस। सन 2004 में ये कंपनी सिर्फ 120 रुपए की ट्रेड हुआ करती थी और आज ये कंपनी 4000 से ऊपर की ट्रेड होती है। टाटा ग्रुप की दोस्तों एक ऐसी कंपनी जिसका नाम है ट्रेंड, जिसकी शुरुआत 1998 में बॉम्बे में हुई थी। फैशन ब्रांड की कंपनी है, बहुत सारे इसके ब्रांड्स हैं जैसे कि वेस्ट साइड, जूडियो, जिनका नाम आपने सुना ही होगा। इस कंपनी का शेयर 1999 में 9-10 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, आज 8000 से ऊपर का ट्रेड करता है। तो टाटा ग्रुप की दोस्तों बहुत सी कंपनियों ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। कुछ कंपनियों ने कम रिटर्न्स दिए हैं, कुछ कंपनी ने भरपूर रिटर्न्स दिए हैं, कुछ कंपनियां लीडरशिप बन गई है और ऑल ओवर जो मैनेजमेंट रहा है टाटा ग्रुप का बड़ा शानदार रहा है। तो एज ए चेयरपर्सन दोस्तों रतन टाटा जी ने रिटायरमेंट ले ली थी 2016 में और उसके बाद से वो अपनी रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे थे। बहुत सालों से हम उनको देखते हैं, कुछ उनकी वीडियोस फोटोज देखते हैं और कई जगह हम उनको जाते हुए देखते हैं तो बड़ा सिंपल सा जीवन व्यतीत करते हुए देखते हैं और उनके साथ हमेशा डॉग दिखता है और वो डॉग लवर रहे हैं हमेशा से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही था और श्रद्धांजलि के साथ आज की वीडियो में उनको अलविदा कहते हुए और नमन करते हुए आज की वीडियो वाइंड अप करते हैं।